मेरी तरफ से पार्टी, बोलो हाँ या ना। अरे किसी को आइसक्रीम खाना है? और तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। किसी को आइसक्रीम खाना है? अरे आइसक्रीम खाना है? अरे आइसक्रीम खाऊंगा। आइसक्रीम खाना है? आइस ऊपर का पन्नी उतार के खाने में अलग ही मजा आता है। फिर ये, इसको ऐसे फेंकने का नहीं, डायरेक्ट खाने का, फिर फेंकने का। अरे खाना है। रुको रुको रुको। सब पूछा तो था, किसी ने बोला ही नहीं। पूछा तो था, किसी ने बोला ही नहीं। ऐसे तो आइसक्रीम आराम आराम ऐसे तो आइसक्रीम आराम आराम से खाना चाहिए। किसी और को चाहिए आइसक्रीम? हम्म। एक्सीलेंट। मजा आ गया। अरे आइसक्रीम के लिए भी कोई हाँ नहीं बोल रहा है। क्या हो गया है? बीमार हो मारे क्या? आइसक्रीम नहीं खाना है? वेरी टेस्टी। पता है, हनुमान जी का आइसक्रीम फेवरेट है। मैं भगवान को बोला, अभी भोग लगाया था, ये प्रसाद है इसलिए मेरे को मिला है। हम्म। हम्म। अरे यहाँ के लोग कुछ भी चला देते हैं, हनुमान जी का मंदिर है ना यहाँ पर। हनुमान जी का मंदिर है ना यहाँ पर, तो वो लोग आइसक्रीम चढ़ाए और बच्चों को बांटे। उसमें अभी मेरे को भी मिला। हम्म। हम्म। तो आज क्या पढ़ना है? होमवर्क बाद में। आज क्या पढ़ेंगे हम? रेजोनेंस। हम्म। क्या चीज? अच्छा बताओ, किसी को पता है रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट भी है। मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या कोई बताएगा रेजोनेंस होता क्या है? मैं पढ़ा चुका हूँ रेजोनेंस के बारे में। बोलो। हाँ बोलो बोलो। बोले हाँ भैया, वो एक अच्छा सा वर्ड था हाइपोथेटिकल, वो याद कर लिया हमने, बड़ा अच्छा लगता है हाइपोथेटिकल बोलने में। आगे मतलब। इट्स वेरी टेस्टी। मैं नहीं, सब खा रहे हैं यहाँ पर, अकेला थोड़ी ना खा रहा हूँ मैं। आइसक्रीम खाना इज नॉट बैड हैबिट, गुड हैबिट। खाना चाहिए कभी कभी। तो ध्यान से देखना, हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्लस आर और माइनस। देखो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। रेजोनेंस क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक स्ट्रक्चर को उठाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को देख के हम उसके बारे में, उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता सकते कि ये प्रॉपर्टीज ये करती है, ये काम है, ठीक है ना? तो हमको क्या चाहिए, उस स्ट्रक्चर के अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो दो तरह के मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका नाम मेसोमेरिक भी है और रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक प्लस आर प्लस एम, और क्या होता है माइनस है, माइनस एम और आर माइनस आर, जो बोलना है वो बोलो। माइनस आर बोलना, माइनस आर। माइनस एम बोलना है, माइनस एम।
तो यहाँ पर देखो प्लस आर क्या होता है, प्लस आर मतलब वो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताया था जैसे प्लस आई में कॉल आके डिस्टर्ब कर देते हैं। आवाज आ रही है क्या? जैसे कॉल आता है माइक बंद हो जाता है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा है। तो मैंने बताया था ना कि जैसे प्लस आई इफेक्ट में मैंने बताया था कि अगर कोई बाहर वाला ग्रुप है, बाहर वाला ग्रुप है और उस कार्बन ग्रुप को डोनेट कर रहा है, या फिर हम कार्बन वाला जो ग्रुप है वो बाहर वाले ग्रुप को डोनेट कर रहा है, उसके हिसाब से प्लस आर एम और माइनस एम होता है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। अरे बोलो, नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। लोन पेयर भी क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। तो अगर तुमको कोई बोले कि ये प्लस आ रहा है, ये प्लस है, मैं कैसे पहचानोगे, तो पहचानने का एक तरीका क्या है, नेगेटिव चार्ज। किसी भी कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज देखोगे, अगर नेगेटिव चार्ज देखो तो क्या बोलोगे, ये प्लस एम शो करा। ये नहीं, ध्यान से सुना, अगर प्लस आर या प्लस एम की बात कर रहा हूं तो वो जो नेगेटिव चार्ज है उसका रेजोनेंस में होना जरूरी है। अगर वो रेजोनेंस में नहीं है, मतलब कॉन्जुगेशन ही है, ऐसे डबल बॉन्ड छोड़ के नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको हम प्लस एम या माइनस एम में काउंट नहीं करने वाले हैं। समझ में आया क्या तुमको, इसीलिए इसका नाम क्या, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट में तो रेजोनेंस होना चाहिए। और दूसरा, हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहचान लेंगे कि नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, उसके साथ कौन से होने चाहिए, लोन पेयर वाले होने चाहिए। अब मान लो किसी, मैंने तुमको बोला है कि इसको अरेंज करो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, तुमको नेगेटिव चार्ज भी दे दिया और लोन पेयर भी दे दिया। अब बताओ, नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिच, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच, या नेगेटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। अरे वाह रोहित, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज लिख लो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो कहीं नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों आ गए, तो किसका ज्यादा लगेगा रेजोनेंस इफेक्ट, इसका, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है देन लोन पेयर, ठीक है बच्चा लोग। ओके वेरी गुड, आ जाओ माइनस एम की तरफ बढ़ते हैं। माइनस एम में क्या देखना है, माइनस एम में देखना है पोलर पाई बॉन्ड। क्या होता है, पोलर पाई बॉन्ड। किसको देखना है, पोलर पाई बॉन्ड को। पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, ऐसे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। क्या होना चाहिए उसके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा दिया, क्या लगा दिया, सॉरी सीओ लगा दिया, ठीक है। इसको क्या बोलो, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, क्या लगा दिया, सीओ। तो ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और ये सी है कि नहीं, ऑक्सीजन और सी है कि नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। तो क्या ज्यादा है, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना। क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड है, हाँ भैया पाई बॉन्ड भी है। क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, हाँ भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है। तो ऐसे पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पोलर पाई बॉन्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इस पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कार्बन क्या होगा, भिखारी। अब देखो, ये पॉजिटिव छोड़ के डबल बॉन्ड, पॉजिटिव छोड़ के डबल बॉन्ड, क्या कॉन्जुगेशन में है, क्या रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या भिखारी, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये जो यहाँ पर जो पोलर पाई बॉन्ड दिखेगा, तो ये जो माइनस आर और माइनस एम होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो कहीं पर भी तुमको पोलर पाई बॉन्ड दिखे तो क्या बोलोगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, या माइनस एम या माइनस आर लगा रहा है। दूसरा, दूसरा क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। मान लो किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब उसके पास खाली जगह है, तो क्या अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन रख लेगा क्या अपने पास, उसके पास तो है ना। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्या तुमको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर देखना है सिर्फ पोलर पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर देखना है, ठीक है।
आ जाओ ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे प्लस आर की या प्लस एम की, इसकी बाद में बात करेंगे। पूरा बना लो पहले अच्छे से, ये अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, चलते आगे फिर। जल्दी लिखो। देखो मेरे पास रेस कितनी सारी है, मेरे पास ये भर भर के रेस है, हर चैप्टर की रेस है, ठीक है। ये देखो इतनी सारी रेस पड़ी है, तुम लोग सोच नहीं, ये सिर्फ सवाल ही सवाल है, जिसको लोग डीपीपी बोलते हैं, ठीक है। जो कांट इवन, इसमें कितने सारे रेस होंगे, 200 से ज्यादा रेस होंगी, 200 प्लस रेस, उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा और भी है। तो तुम लोग सवाल की तो चिंता ही मत करना, स्टडी मटेरियल की, ठीक है। अगर आप लोग मैथ की बुक अब जल्दी से जल्दी परचेस कर पाओ तो ठीक है रहेगा, ठीक है। मैथ की कौन सी बुक लेनी है आपको? सिंगेज पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स लेनी है, जेई एडवांस, जेई मेंस की, ठीक है। सिंगेज पब्लिकेशन की, उसकी 7 बुक आएगी, 6-7 बुक आती है सेट की, एलजेब्रा की अलग आती है, कैलकुलेस की अलग आती है, और बाकी सबकी अलग आती है, ठीक है। पूरी सेट आती है, अच्छा बुक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जेईई अभी के लिए। हाँ भैया, आपके स्टडी मटेरियल से ही काम चल जाएगा, है ना। और याद रखना एक और बात, मैं जो भी होमवर्क आपको भेजता हूँ उसके क्या करो, एक फोल्डर बना लिया करो, ठीक है। फोल्डर बना लिया करो अपने अपने फोन में, ताकि आप जब वापस रिवाइज करो या उसको ढूंढने जाओ तो उस फोल्डर में जाओ। जैसे आपको केमिस्ट्री का होमवर्क दिया तो केमिस्ट्री का होमवर्क एक फोल्डर में डाल दो, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। फाइल्स में जाके फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर नाम लिखो केमिस्ट्री, और उसके अंदर भी चैप्टर का नाम लिख सकते हो। जैसे ये जीओसी का है तो जीओसी के चैप्टर के सारे नोट्स या जितने भी सब चीजें मैंने भेजी है वो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आगे चलकर रिविजन में आपको ईजी रहेगा। तो ये कुछ तरीके जो अपना सकते हो अपना काम आसान करने के लिए। आ जाओ, हम किसकी बात करने वाले हैं? प्लस आर की या प्लस एम की बात करने वाले हैं, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? प्लस एम की, ठीक है। तो ग्रुप्स लिखवा रहा हूं मैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं? प्लस एम शो करते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर जो बेंजीन है, देखो बेंजीन जो होता है ना, याद रखना, जो बेंजीन होता है वो लेना और देना बैंक दोनों होता है। ये जो बेंजीन होता है, याद रखना, बेंजीन, जो बेंजीन होता है ना, ये लेना और देना दोनों करता है। इसका प्लस है माइनस है दोनों, ठीक है ना। बेंजीन क्या करता है? लेना बैंक और देना बैंक दोनों है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मान लो बेंजीन से कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए, क्या जुड़े हुए? अच्छा एक और चीज बताओ, ये याद रखना, बेंजीन इज ओके, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे बनाया, ये 9, ये और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, यहाँ पर एच है। अब बताओ इस नाइट्रोजन का क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा या माइनस एम लगेगा? बताओ। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, देखो ध्यान से, तो बताओ इस नाइट्रोजन का क्या लगेगा? नाइट्रोजन के जस्ट पास में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। देखो कॉन्जुगेशन में है क्या? लोन पेयर छोड़ के पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, मतलब इस, है ना, बढ़िया। तो इस जो नाइट्रोजन का है उसका क्या लगाया? नाइट्रोजन प्लस एम लगाएगा ना, बोलो। नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या लग रहा है? नाइट्रोजन का यहाँ पर प्लस एम लग रहा है। क्या तुमको ये बात समझ में आई? अभी लिखवाया था ना, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाले क्या होते हैं? प्लस आर होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब देखो ये जो बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ रहा हूँ, सारे ग्रुप को एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये इलेक्ट प्लस एम मतलब क्या होता है? ये प्लस एम लगा रहा है मतलब डोनेट कर रहा है, प्लस एम लगा रहा है मतलब डोनेट कर रहा है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इससे एक लाइन जोड़ दिया मैंने, खूब सारे ग्रुप लिखूंगा यहाँ पर, हर एक ग्रुप अलग अलग जुड़ा है। ये जो NH2 है ये क्या करेगा? क्या इसको देगा? डोनेट करेगा ना, बताओ। NH2 क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा OH, OH के ऊपर भी लोन पेयर होता है। फिर मैंने लिखा NR2, ठीक है, ये भी डोनेट करेगा। फिर लिखा CH2 नेगेटिव, ये भी डोनेट करेगा। फिर लिखा NH नेगेटिव, ये भी डोनेट करेगा। फिर लिखा O नेगेटिव, ये भी डोनेट करेगा। फिर लिखा मैंने NH लोन पेयर, फिर C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पर कौन डोनेट करेगा? ये डोनेट नहीं करेगा, ना ही इसका पाइप, ना ही इसका यहाँ पर कुछ लगने वाला है, ठीक है। ये इसके जस्ट पास में, तो ये डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं? देखो ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा बेंजीन को, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेंगे भाई साहब, ये भी डोनेट करेंगे, ये भी डोनेट करेंगे, और ये भी डोनेट करेंगे, ठीक है। क्या तुमने लिखा? ओके, वेरी गुड। चलो एक सवाल करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, पहला ही सवाल अच्छा है।
पहला ही सवाल बहुत अच्छा है। ये जो है बेंजीन है, यहाँ पर क्या है CH2 है, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आपको आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर देना, +m+r के ऊपर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है O नेगेटिव है, वेरी गुड। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया NH। ये देखो ये क्या हो गया NH। NH के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद जो चौथा है वो क्या है, यहाँ पर देखो ये है, ये क्या हो गया OH, यहाँ पर क्या है OH। उसके बाद जो फिफ्थ है वो क्या है, उसके बाद जो फिफ्थ है वो है NR2। क्या है NR2। ओके, बताओ इसमें से सब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये NR2 है, और ये NH नेगेटिव है, ठीक है। आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा, आंसर आ गया, आंसर आ गया 5 4 3 2 और 1, मतलब एकदम उल्टा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, +m कराया, और एकदम मतलब अभी बोला मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी बेवकूफी, ठीक है। यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या ये है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, लेना और देना बैंक, अगर इसके सामने देने वाला आ जाए तो ये दे ले लेगा, अगर इसके सामने लेने वाला आ जाए तो उसको दे देगा, ठीक है ना। तो इसको अभी समझो कि ये ले रहा है, सबसे ले रहा है, ठीक है ना। जो इसको सबसे ज्यादा देगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ओके रोहित बोलो। 1 3 2 5 4। अच्छा जी, ठीक है, आप बोलो। 1 2 3 और 5 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब ये वाला जो आंसर है ना, ये वाला आंसर, ये तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। जो सबसे बेकार बच्चा होगा ना, गधा बच्चा, वो भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 5 और 4 में क्या है, 5 और 4 में क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। अभी मैंने लिखवाया है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। मतलब ये वाले तो इसको ज्यादा देंगे, ये वाले तो इसको ज्यादा देंगे, ये वाले तो इसको ज्यादा देंगे, ये तो कम देंगे ना, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर है, तो ये वाले तो आगे ही आएंगे, नेगेटिव चार्ज वाले क्या आएंगे, आगे आएंगे, और ये तो बाद में आएंगे, इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लाइट आने वाला। तो इस लाइट ने परेशान कर रखा। आप लोग दिन भर में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बताओ तो थोड़ा, बताओ कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आज, दिन भर में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। देखो होमवर्क तो मैं दूंगा रोज, 50+ क्वेश्चन आपको लगभग मिल ही जाता है, ठीक है। तो होमवर्क की तो चिंता ही मत करो। उसके अलावा बताओ आपने सेल्फ प्रैक्टिस कितना क्वेश्चन किया। बोलो। रोहित बोल रहा भैया मैंने 80+ क्वेश्चन सॉल्व किया, वेरी गुड, बढ़िया है। हाँ, आपने कितना सॉल्व किया। आ गया, लाइट आ गया, ठीक है। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। अगर आपके पास कहीं से भी नेट से उठा सकते सवाल, वरना सवाल की तो कमी नहीं है, जितना बोलोगे उतना भेज दूंगा मैं, ठीक है। होमवर्क के अलावा भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, उसमें बैठ के सॉल्व करते रहना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये 5, ये पहला वाला तो एकदम साफ गलत है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे देखो, यहाँ पर क्या है, ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहले हम नेगेटिव चार्ज की बात कर ले, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा और इस कार्बन से भी ज्यादा है ना। मतलब ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है।
नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसका क्या मतलब है कि अपने नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा पकड़ के रखेगा। अरे बोलो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा पकड़ के रखेगा कि नहीं रखेगा। अब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा पकड़ के रखेगा तो इनसे तो कम ही देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इस लोन पेयर वाले से तो ज्यादा ही देगा ये, इस बात की गारंटी है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो ये जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा तो देगा कम, बोलो, अरे देगा कम ना, अच्छा देगा कम। अब इससे थोड़ी कम इसकी होती है, ठीक है, और सबसे कम होती है इस कार्बन की, अरे होती कि नहीं हो, मतलब ये जो कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में सबसे कम है, मतलब सबसे ज्यादा देगा कौन, ये वाला। सबसे ज्यादा प्लस एम किसका लगेगा, इस वाले का लगेगा, बोलो CH2 का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 नंबर, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखो, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कम होने की वजह से ज्यादा देगा। तो उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 2, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3। ये बात समझ में आई तुमको, सॉरी, उसके बाद ये 3 आएगा ना, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3, और उसके बाद क्या आएगा, 2, ठीक है, 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 2। आ जाओ इस पे देखते हैं। ये देखो ऑक्सीजन है और ये क्या है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लोन पे पकड़ के रखेगा तो देगा कम, तो ये 5 नंबर ज्यादा हो जाएगा, 1 3 2, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो पढ़ाया नहीं, जो बताया नहीं, एकदम परफेक्ट आंसर है ये। वेरी गुड, ये लो मेरी तरफ से आइसक्रीम। हाँ भैया, बोर्ड पे बनाने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने किसके बेसिस के ऊपर आंसर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आंसर दिया। तो अगर मैं ऑर्डर लिखवाने की कोशिश करूं तो ऑर्डर लिखने की, कैसे लिखोगे ऑर्डर, ऑर्डर लिखोगे, देखो CH2 नेगेटिव ज्यादा हुआ, उसके बाद NH नेगेटिव ज्यादा हुआ, उसके बाद O नेगेटिव ज्यादा हुआ, उसके बाद सॉरी कम हुआ NH2, और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, OH। समझ में आएगा तुमको ऑर्डर कैसे लिखा है, ऑर्डर लिखा है हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है ना। ये तुमको अभी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है। मैं खुद की बात बता रहा हूं, यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखा करो, ऑक्सीजन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को पकड़कर ज्यादा रखेगा तो देगा कम। लिख लो, सही बोल रहा हूँ, ये आगे चल के तुम्हारे 2 साल बाद एग्जाम है इसका, 2 साल बाद पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। पिछले क्लास का तो याद नहीं रहता, तो 2 साल बाद रिवीजन करोगे तो कैसे याद रहेगा, इसलिए बोलो यहाँ पर लिख लो हिंदी भाषा में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन में जैसे डायलॉग बोलता है ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। नोट्स अच्छे बनाओ ताकि तुमको आगे चल के परेशानी कम हो जाए, नोट्स में हर एक चीज लिखा करो, तब जाके तुम्हारा कुछ होना जाना है, ठीक है। ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा तो डोनेट कम करेगा, अच्छा ठीक है। चलो बताओ, एक और सवाल करके बताओ, ये मैं मिटा दूं ना, वेरी गुड। चलो ये वाला सवाल करके बताओ, ये क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव, उसके बाद आ गया ये, यहाँ पर क्या है, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या है, NH2 के पास लोन पेयर है, ठीक है। उसके बाद आ गया NH पॉजिटिव है, नेगेटिव है, NH नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, NH नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, CH2। यहाँ पर क्या है, CH2 भिखारी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो CH2 को जो सबसे ज्यादा देगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आपको क्या बताना है, यहाँ पर स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है ना। आप लोग सवालों की प्रैक्टिस बढ़ा दो अभी से ही, ठीक है। जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा होगा। मान लो एक कोई बच्चा है जिसके 10th क्लास में 58% ही मार्क्स आए, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे खुद के कितने सारे दोस्त हैं उनके 58% आए, और उनके पास वाला बच्चा बैठा उसके 98% आए, 98 वालों का IIT पे सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका 58 वाले का हो गया, सोच लो। तो ये IIT आप लोग जितना सोच रहे हो क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी थी मन लगा के, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि आप लोग, हाँ मैं 10th में इतना होशियार था इतना वीक था, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, जो ज्यादा पढ़ेगा मेहनत करेगा उसका ही सिलेक्शन होने वाला है। और ये तो मत बिल्कुल गलत फहमी मत करो भैया, मैं 3 4 घंटे पढ़ लेता इतने सवाल कर लेता, हो गया। आपसे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो इससे भी ज्यादा सवाल सॉल्व करते हैं,
से भी अच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने बच्चे तो फोर्थ क्लास से तैयारी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते, ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जिन्होंने एक साल के अंदर ही, एक साल के अंदर आईआईटी एडवांस के अंदर भयंकर रैंक फोड़ा है, टॉप 100 के अंदर लेके आए एक साल के अंदर ही। एक साल तैयारी करी और टॉप 100 के अंदर सीधा 15 लाख में से टॉप 100 में आना एक साल के अंदर, ठीक है। सब कुछ पढ़ना भी है और सिलेक्शन से भी पढ़ना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। अच्छा इसका ऑर्डर बताओ फटाफट, किसी का आया? बोलो, ऑर्डर बोलो। ना नहीं आया, किसका नहीं आया? अरे बोलो ना। अरे इसमें ज्यादा ऑर्डर, ये नेगेटिव चार्ज तुमको दिख नहीं रहा है क्या? ये लोन पे। ओके रोहित, 3, 2, 1, और बोलो। ये अच्छा दोनों का सेम है, वेरी गुड। अरे देखो, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले देखते नेगेटिव चार्ज दिख गया ना, तो बस नेगेटिव चार्ज को बोल दो, तो 3 नंबर सबसे ज्यादा। इन दोनों में देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा पकड़ के रखेगा, देगा कम तो सेकंड ही वाला होगा 2, 1। इस सवाल में क्या था, देखते ही आंसर आना चाहिए था। ओके, ओके देन अब हम पढ़ते हैं -r और -m। तो -r और -m में क्या बताया था, जिसमें पोलर पाई बॉन्ड हो और वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। तो पोलर पाई बॉन्ड मैंने तुमको देखना बता दिया, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आधा इसके भी हम लोग देखते हैं, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वापस मैंने क्या लिखा, बेंजीन लिखा, यहाँ पर क्या लिखा वापस, बेंजीन। बेंजीन मतलब लेना बैंक और देना बैंक दोनों, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, डोनेटिंग, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप लिख रहा हूँ देखो, ये क्या है, PH3 है, क्या है ये, PH3। पी मतलब क्या होता है, फास्फोरस। फास्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आता है, BH2। क्या आता है, BH2, उसके पास भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है, H है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये पोलर पाई बॉन्ड दिखा क्या, बेंजीन से डायरेक्ट, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ही यही है। ये जो लाइन है ये अलग से लाइन नहीं है कि ये अलग से ये अलग से, ऐसा नहीं है, ये जो लाइन है ना इसी को मैंने आगे बनाया है, ठीक है। तभी तो कॉन्जुगेशन में होगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का। फिर यहाँ पर देखो ये बना दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ठीक है। ये क्या है, NH2। यहाँ पर भी क्या है, देखो पोलर पाई बॉन्ड है ना, तो ये नीचे टूटेगा, तो इन सब का क्या लगता है, इन सब का लगता है -m या -r, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये क्या करेंगे, इससे लेंगे, इससे लेंगे, इससे क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O, OH है, क्या है, OH। अगर मैं यहाँ पर CH2, देखो यहाँ पर क्या लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये ग्रुप लगा दूं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड छोड़ के ये कॉन्जुगेशन में दिख रहा है ना, रेजोनेंस में है, ठीक है, तो इसके साथ भी हो सकता है। उसके बाद और देखो C डबल बॉन्ड OOR। उसके बाद और देखो CH पॉजिटिव, मैंने बताया था ना पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, भिखारी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, भिखारी, तो ये क्या करेंगे, निकालेंगे। फिर क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, और ये देखो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो एरो बना है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर NO है, NO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये भी क्या है, पोलर पाई बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद आ गया CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आधा एक दो सवाल करते हैं, ठीक है। ओके, ये बताओ, ये भाई साहब अपने बेंजीन जी है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, H है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव होगा तो ये भिखारी है, ये क्या करेगा, इससे मांगना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट लेना स्टार्ट करेगा, विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वापस रीज्वाइन करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आवाज आ रही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर कौन सा लगा इफेक्ट? -m इफेक्ट लगा। कौन सा लगा? -m या -r इफेक्ट। क्या तुमको ये समझ में आया? चलो बताओ, एक दो और सवाल। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। यहाँ पर क्या लिखा? C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर क्या लिखा है? NH2। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो वाला, ये क्या है? कॉन्जुगेशन के अंदर है। क्या किसके अंदर है? कॉन्जुगेशन। क्यों कॉल कर रहे इतना? फिर आवाज गया बस। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक है। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये क्या है? ये कॉन्जुगेशन में है। किसके साथ? कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन। विथ बेंजीन। ये किसके साथ में कॉन्जुगेशन में है? ये बेंजीन के साथ में कॉन्जुगेशन में। ये ऊपर वाले, ये मत सोचना कि ये भी तो, इसके पास भी तो लोन पेयर है। देखो यहाँ पर, बोले यहाँ पर इसके साथ भी तो कॉन्जुगेशन हो सकता है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला कॉन्जुगेशन में क्यों है, ध्यान से देखो। अगर मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड छोड़ के क्या है यहाँ पर? लोन पेयर। ये कॉन्जुगेशन में बेंजीन के साथ नहीं है। बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन नहीं, क्या है? ये सीओ ऊपर वाला है। ठीक है ना? चलो एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये क्या है? ये वापस बेंजीन है। ये क्या है? वापस बेंजीन है। यहाँ पर क्या है? ये C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या है? ये O। ये क्या है? O। ठीक है, O। बताओ यहाँ पर कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है? तो यहाँ पर तुमको देखते ही दिख रहा है ना, ये क्या है? पोलर पाई बॉन्ड है। क्या है ये? पोलर पाई बॉन्ड है। तो इसका क्या लगेगा? क्या? माइनस एम लगेगा। यहाँ पर देखो, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो इसका क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा। ये वाला कहाँ लगेगा? प्लस एम इस बेंजीन के ऊपर। ये वाला कहाँ लगेगा? माइनस एम इस बेंजीन के ऊपर। क्या तुमको ये बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब हम क्या कर चुके हैं? प्लस एम और माइनस एम पढ़ चुके हैं। अब हम सवाल कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। असली मजा तो अब आएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा बताओ, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है? रेजोनेंस या इंडक्टिव? विच इज मोर डोमिनेटिंग? तो याद रखना, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो रेजोनेंस, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग, मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव। ठीक है, ये लिख लेना। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। पहला ये रहा, देखो। आ जाओ, स्टेबिलिटी सबकी बतानी है। ठीक है, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, O और ये R। ठीक है, ओके। ये देखो, ये क्या है? अभी सिर्फ प्लस एम और माइनस एम पहचानो। ठीक है ना? सिर्फ प्लस एम और माइनस एम पहचान के बताओ, इसमें प्लस लग रहा है मैं, या फिर क्या लग रहा है? सिर्फ बताना है आपको कि प्लस एम लग रहा है या माइनस एम लग रहा है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताना, अभी स्टेबिलिटी मत बताने लगना। ठीक है, स्टेबिलिटी मत बताना बच्चों लोग। ओके, चलो बताओ। इसमें से बताओ, पहले वाले में प्लस एम लग रहा है या माइनस एम लग रहा है? को-
देखो इसमें क्या लग रहा है, पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम लग रहा है। यहाँ पर देखो ये क्या है, डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन से जुड़ा है, तो इसका क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है। ये जो PH3 होता है अभी लिखा है ना, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, अरे बोलो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसका क्या लग रहा है, माइनस एम। क्या लगेगा, माइनस एम। इसका बताओ, उसको उसको बताओ, उसको बताओ, इसका क्या लगेगा, प्लस एम या माइनस एम, क्या लगेगा, प्लस एम। अच्छा नालायक हो, देखो तुम्हारी अभी बताता हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग सही में मतलब नालायक हो, तुम लोग फंस जाते हो यार, जब फंसाना चाहूंगा तब फंस जाते हो तुम लोग। अरे खुद सोचो, मैंने इस तीनों का लगातार आंसर था तो वो छोड़ दिया, तुम लोग फंस गए वो सवाल, मतलब NH3 देखते। अच्छा वोटिंग करते, चलो बोलो, कौन कौन बोल रहा है प्लस एम, वोटिंग वोटिंग, अरे बोलो वोटिंग कर रहा हूँ, बोलो। रोहित बोल रहा है प्लस एम, हाँ। पूजा बोल रही है प्लस एम, उसने प्लस एम बोले। अच्छा प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना। अभी भी आंसर चेंज करना कर सकते हो। अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसके पास लोन पेयर हो, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो डोनेट करते हैं। चलो ठीक है, बोले भैया हमको आंसर चेंज करना है, एक बार और मौका दो हमको, चलो एक बार और मौका दिया, एक बार और मौका दिया तुमको, एक बार और मौका दिया पता करने का कि इसमें क्या लग रहा है। चलो बताओ, आज जा प्यारे, मैं ये गाना बार बार क्यों गाता हूँ। प्लस एम ही लगेगा, अरे ये तो पॉजिटिव चार्ज है भिखारी, कहाँ है प्लस एम, अरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा हर पॉजिटिव चार्ज भिखारी नहीं होता, तो प्लस एम कैसे लगेगा। देखो ये बात तो सही बोला, हर पॉजिटिव चार्ज भिखारी नहीं होता, और वाह वेरी गुड, रोहित ने पकड़ लिया, रोहित ने पकड़ लिया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। रोहित ने क्या बोला, ना ही तो इसमें प्लस एम लगेगा और ना ही इसमें माइनस एम लगेगा। कैसे, आ जाओ दिखाऊं क्या, इसमें क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव में भी कौन सा, माइनस आई लगेगा। अरे देखो इसके पास चेक करे क्या, इसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, चार को बॉन्डिंग कर रखा है इसने, चार बॉन्डिंग, कोई लोन पेयर नहीं है। एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की वजह से इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो प्लस है माइनस एम तो सवाल ही नहीं है। और देखो क्या ये रेजोनेंस में होगा, आ जाओ इसका रेजोनेंस करके बताता हूं मैं तुमको, आ जाओ, कौन बोला होगा, इसका रेजोनेंस किस होगा यार, नालायक हो तुम लोग एकदम सही में। NH3, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तुम लोग सही में नालायक हो। नाइट्रोजन पांच बॉन्डिंग करता है क्या, नहीं करता ना। अरे नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है, अरे नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है। मैंने वापिस बता रहा हूं, यहाँ पर रेजोनेंस कब होता, जब ये सही में पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ पर रेजोनेंस कब होता है, जब ये सही में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सही वाला पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये तो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग वाला पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर कोई कमी थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर तो इससे चार बॉन्डिंग, नाइट्रोजन से तीन बॉन्डिंग करता है, याद रखना, फिर बोलो नाइट्रोजन से तीन बॉन्डिंग करेगा, चौथी बॉन्डिंग करते ही उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, समझ लेना। तो यहाँ पर देखो, अब तो यहाँ पर तुमने रेजोनेंस करा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब नाइट्रोजन के कितने बॉन्डिंग कर ली, पांच, भाई चार तो कर ही नहीं रहे हो, पांच कहां से करवा रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल बच्चा लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। क्या तुमको ये सवाल में मजा आया, अरे बोलो ना, अरे बोलो, एक तो तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आता, रिस्पॉन्स के नाम पे आएगा ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा बताओ, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये देखो कार्बन नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बताओ कौन सा ज्यादा कौन सा ज्यादा, अरे वेट आ रहा हूँ, थैंक यू, बताओ फर्स्ट वाला ज्यादा होगा या नहीं, सेकंड वाला ज्यादा होगा स्टेबल।
अरे बोलो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? वोटिंग 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 चलो। रोहित जी ने बोला फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन। ओके बोलो फर्स्ट वाला। और बोलो, अरे बोलो, ये रोहित ये पूजा नेक्स्ट बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सेकंड वाला बोले सब, जब ये वाला बोलेंगे तो मैं ये वाला बोलूंगी, ठीक है? मतलब हमेशा दुनिया से हटके चलने का। दुनिया भले सही हो गया फिर भी कैसे नालायक बच्चे हैं। यहाँ पर क्या रेजोनेंस होगा? यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं भैया हमको तो कुछ समझ ही भी नहीं आता रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। देखो बताता हूँ। क्लोरीन के पास क्या होता है? क्लोरीन के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। याद रखना क्लोरीन के पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था। अगर क्लासेस कर रहे हो तो ढंग से करो, ठीक है? मैंने नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन जहां से भी पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो पहले, ठीक है? तो इसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बात। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है। तो इस क्लोरीन के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखो, नेगेटिव चार्ज छोड़ के वैकेंट ऑर्बिटल, क्या ये कॉन्जुगेशन है? नेगेटिव चार्ज छोड़ के वैकेंट ऑर्बिटल, क्या ये कॉन्जुगेशन है? अरे होता है कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज छोड़ के वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है क्या? बोलो रेजोनेंस लग रहा है ना? बिल्कुल भैया यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट करेगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। भले इसके पास लोन पेयर है लेकिन कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगने वाला है इसका? इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना, तो क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। तो ये खींचेगा तो, लेकिन इसके मुकाबले नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है? रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस एम लगेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। बताओ। अरे रेजोनेंस ज्यादा होता है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट वाला इज मोर स्टेबल देन सेकंड वाला। अरे बोलो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुमने भी तुक्का ही मारा था। तुमको कौन सा आंसर पता था? हाँ हाँ, तुमको तो पता है जैसे क्लोरीन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? हाँ मेरी आवाज आ रही है। ठीक है आ रही है। अब रोहित की आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मेरा बैटरी वेरी बैड। तो क्या ध्यान से देखो यहाँ पर। तो क्या तुमको ये समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। अब हम ऐसे ग्रुप्स देखेंगे, अब हम ऐसे ग्रुप्स देखेंगे जो माइनस एम और प्लस एम दोनों लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस एम और प्लस एम दोनों लगाते हैं। आ जाओ, हेडिंग लिखो, ग्रुप शोइंग माइनस एम प्लस एम बोथ। ठीक है ना? बोथ प्लस एम एंड माइनस एम ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो क्या करेंगे? प्लस और माइनस एम को करेंगे, प्लस एम एंड माइनस एम। ठीक है? आजा यहाँ पर मैंने वापस लगा दिया बेंजीन जी को। ये तो है ही, ये परमानेंट है। ठीक है? ठीक है भैया, आ जाओ। तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, एनओ ग्रुप, क्या होता है? एनओ ग्रुप, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर भी है। देखो नाइट्रोजन ने अभी भी 3 ही बॉन्डिंग कर रखी है, ठीक है? और यहाँ पर क्या पोलर पाई बॉन्ड भी है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और पोलर पाई बॉन्ड भी है, ठीक है? उसको क्या लगेगा? यहाँ पर नाइट्रोसो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोस। ठीक है? उसके बाद देखो, सल्फर के पास लोन पेयर भी है, एसओ ग्रुप। क्या बोलते हैं? सल्फो सल्फॉक्सी ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? सल्फॉक्सी। हाउ इज इट पॉसिबल? ओके हाँ, ब्लर ब्लर आ रहा है। अब दिख रहा है?
ठीक है। तो यहाँ पर जो एसओ होता है, एसओ और एस, सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये कौन सा ग्रुप है, सल्फॉक्सिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, सल्फॉक्सिक ग्रुप। उसके बाद देखो पीएच, ठीक है ना, यहाँ पर P क्या है, फास्फोरस। इसके ऊपर क्या होता है, इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो वैकेंट ऑर्बिटल उनको क्या बोलना था, माइनस एम। वैकेंट ऑर्बिटल देखते ही माइनस एम, ठीक है। ओके बढ़िया। तो यहाँ पर और देखो, और ग्रुप है एन, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप, ठीक है। याद रखना, कभी भी नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में आए, कभी भी नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ, कभी भी नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में आए, तो उसको क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप। क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप, ठीक है। और ये देखो, ये अपना फिनाइल, ठीक है। फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन में से एक कार्बन निकाल लो, सॉरी एक हाइड्रोजन निकाल लो। क्या निकाल लो, एक हाइड्रोजन। ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप। उसके बाद देखो CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप। CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप। तो ये सब क्या शो करते हैं, प्लस एम और माइनस एम शो करते हैं। बोलो भैया हमको समझ में नहीं आ रहा कि प्लस एम माइनस एम शो कैसे करता है। आधा एग्जांपल देता हूं, इसी में से उठा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या है, CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, N डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसका रेजोनेंस काम होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर इसी का दूसरा बता, CH नेगेटिव, ये N हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसका CH2 डबल बॉन्ड N और O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो लोन पेयर है, ये क्या है, यहाँ पर जो लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर दिख रहा है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो ये एक्ट क्या कब करेगा भैया, ये बताओ ना, ये कब माइनस एम की तरह बिहेव करेगा और कब प्लस एम की तरह बिहेव करेगा। तो इसको बिहेव करने के लिए किसकी जरूरत है, इसके सामने वाले ग्रुप की, ठीक है। इसके सामने वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, माइनस एम की तरह। अगर इसके सामने वाला जो बहुत अमीर है, ये भिखारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भिखारी, और लेने लगेगा। अगर इसके सामने वाला क्या है, भिखारी है, तो ये क्या बन जाएगा, अमीर, और उसको देने लगेगा। तो ये प्लस एम और माइनस एम की तरह कैसे बिहेव करेगा, जब उसके सामने वाला ग्रुप अगर पॉजिटिव चार्ज है या उसके सामने वाला ग्रुप नेगेटिव चार्ज है, उसके हिसाब से देखकर सामने वाले ग्रुप को देखेगा, भैया आप गरीब हो तो लो, अमीर हो तो दो, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या करेगा, सामने वाले ग्रुप को देखने के बाद प्लस एम और माइनस एम लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या लगाएगा, प्लस एम। क्या लगाएगा, प्लस एम, ठीक है। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पोलर पाई बॉन्ड भी तो है। क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये क्लोरीन कार्बन CH2 से क्या करेगा, फिर लेने लगेगा, किस ग्रुप से, माइनस एम लगा के। क्या लगाएगा, माइनस एम। समझ में आया क्या। तो ये डिपेंड करता है कि इसके सामने कौन सा ग्रुप है, उसके हिसाब से ये लेगा या देगा। समझ में आया। इसी का यहाँ पर क्या करा है, रेजोनेंस करा है, ठीक है। इसको यहाँ पर ट्रांसफर करो, सॉरी ये थोड़ी ना, इसको यहाँ पर ट्रांसफर करो, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो चार बॉन्डिंग कर लिया उसने, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर डोनेट करो तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करा है, ठीक है। ओके भैया समझ में आ गया। आ जाओ कुछ और पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, अब हम ग्रुप्स को पकड़ेंगे और एक एक ग्रुप को चेक करेंगे, ठीक है। ये क्या OH है, OH, बढ़िया है। यहाँ पर देखो एक और सवाल, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख ही रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CO, और ये H है, ठीक है। ओके, एक और सवाल, ये O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अब बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर जो OH वाला ग्रुप है, यहाँ पर जो OH वाला ग्रुप है, क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ भैया इसके पास लोन पेयर तो है। ये यहाँ पर लोन पेयर है, क्या ये कॉन्जुगेशन में है, क्या इसके साथ रेजोनेंस में है, हाँ भैया ये रेजोनेंस में भी है। तो OH का क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा ना, बोलो OH का क्या लगेगा, प्लस एम, भैया प्लस एम लगेगा। लेकिन ये जो नीचे बेंजीन दिख रहा है,
ये क्या कर रहा है, इस OH से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस OH से ले रहा है, तो ये बेंजीन क्या लगा रही है, बेंजीन -M लगा रही है, बेंजीन क्या लगा रही है, -M लगा रही है। ठीक है, आ जाओ इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये जो CH2 ग्रुप दिख रहा है ना, CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या पोलर पाई बॉन्ड है, क्या पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है, ये -M की तरह बिहेव कर रहा है, क्या -M की तरह बिहेव कर रहा है, और इसको देगा कौन, डबल बॉन्ड वाला ही तो देगा। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या लगा रखा है, +M लगा रहा है, क्या लगा रखा है, +M लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो CO है ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड है, तो इसका क्या लगेगा, -M लगेगा, लेकिन यहाँ पर बेंजीन +M लगाएगी। क्या तुमको बात समझ में आई, तो बेंजीन लेना बैंक और देना बैंक दोनों, यहाँ पर देखो -M लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, +M लग रहा है। ठीक है, चलो लिख लो ये फटाफट। अब हम चेक करेंगे कब +M ज्यादा होगा या -M ज्यादा होगा, या किसी में अगर इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा हो सकता है क्या किसी केस में, वो लिख लो। OH +M -I NH2 और क्या है, O नेगेटिव। C डबल बॉन्ड O-। नहीं ऐसे ही, ठीक है, आ जाओ देखो, बस इसको हटा दो। यहाँ पर देखो इस OH का क्या लग रहा है, इस OH का एक तरफ तो +M भी लग रहा है और एक तरफ -I लग रहा है। अरे OH का क्या लगता है, +M और -I लगता है ना, बताओ, OH का -I लगता है ना, अरे OH का -I लगता है +I लगता है, कोई बोलो, अरे बताओ, OH का क्या लगता है, +I या -I, देखो लिखा भी -I है, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो, गलत तो लिख लिया, लिख भी सकते हो। OH का क्या लगता है, -I। तो यहाँ पर देखो एक तरफ तो रेजोनेंस लग रहा है +I, मतलब +M से क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ध्यान से सुनना, +M से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, +M से क्या कर रहा है, डोनेट कर रखा है, लेकिन माइनस क्या कर रहा है, खींच भी रहा है, -I से है, तो ज्यादा क्या होगा, तुमको पता है कि रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव से ज्यादा होगा, तो क्या करेगा, अगर रेजोनेंस में है तो हमेशा क्या करेगा, +M लगा के देगा, क्या करेगा, देगा। अब देखो NH2 का क्या लगता है, NH2 का +M लगता है क्या, अरे बोलो, NH2 का +M लगता है, और NH2 का क्या +I लगता है, अरे बोलो, NH2 NH2 +I लगता है, माइनस, ढंग से देखो बच्चा लोग, NH2 माइनस, पक्का, हाँ पक्का, हाँ अरे बोलो, नहीं नहीं नहीं, नहीं है बच्चा लोग हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है, -I, अगर रेजोनेंस में है और +M से दे रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, +M ज्यादा होगा -I से। O क्या है, O नेगेटिव, नेगेटिव देखते ही क्या बोलना है, ये क्या देगा, -I या +M, अरे M की बात कर रहे हैं पहले, यहाँ पर जो O नेगेटिव होता है ये क्या करेगा, +M या -M, +M, O नेगेटिव -I या +I, -I, अरे इसमें इतना क्या कंफ्यूज हो जाता है, दुनिया चार्ज वाले क्या होते हैं, +I +M दोनों तरफ से दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लो भैया, अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ जाओ, क्लोरीन दे देता हूँ, बताओ
क्लोरीन यहाँ पर कोई सा भी हेलोजन ग्रुप ले लो, कोई सा भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो लेना बोले तुम्हारी मर्जी। क्लोरीन को छोड़ के मतलब, ठीक है। इसका क्या लगता है बताओ, इसका माइनस साइन लगता है क्या? अरे फ्लोरीन, एक्स मतलब क्या है? हेलोजन ग्रुप। एक्स इक्वल्स टू क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। एक्स इक्वल्स टू माइनस आई लगता है, प्लस माइनस अब लगता है। अरे इसका बताओ, ये क्लोरीन भाई साहब है, इसके पास लोन पेयर है, इसका क्या लगता है? प्लस एम लगता है। लोन पेयर वाले प्लस एम। हे भगवान, तुमको अभी तो बताया कि प्लस एम मतलब क्या होता है, जिनके पास स्लोली स्लोली बच्चा, स्लोली, ज्यादा मतलब उछलने का नहीं, ठीक है ना? तो ये क्या लगता है? प्लस एम। यहाँ पर ध्यान देना, इसका रीजन तुमसे ही पूछूंगा मैं, नहीं पता तो होमवर्क में भी ये दे दूंगा। इसका जो माइनस आई होता है ना, वो ज्यादा होता है, इसीलिए लिखवा है इसको, इसीलिए ये 3 एक्स्ट्रा लिखवा है मैंने, इसके लिए ये 3 एक्स्ट्रा लिखवा है, वरना तुमको तो ये पता ही है। स्लोली स्लोली, मैंने पहले ही बोल दिया तुमसे पूछूंगा, तुम लोग मेरे से पूछो कैसे हो गया, तो तुम लोग तो मेरे से ही महान हो यार। अब बताओ कैसे? मैंने अभी सवाल भी कराया था, जबकि तुमको मैंने अभी कराया था ना, यहाँ पर वो 3 क्लोरीन लिख के, कुछ नहीं हो सकता हमारा। अब लिखते हैं CH2 क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कल पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, मेरे को पता है, हाँ ये होमवर्क है, ठीक है। फिजिक्स का होमवर्क याद है ना तुमको? पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें आपको कल रेस 2 और रेस 3 दिया था, आज वो पूरा ट्राई कर लेना। रेस 2 कंप्लीट करनी है, जो कल छोड़े थे वो सारे सवाल कर लेना आज। रेस 3 भी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। चलो तुम बच्चों पे थोड़ा एहसान कर दो। अरे प्लेज कौन लेगा? वेयर इज प्लेज? ठीक है, भूख लग रही है, जाओ मैं प्लेज, कल प्लेज ले लेंगे, ठीक है। राधे राधे।